गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स में तरंग वाले चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो ज़्यादा कंपटीशन के लिए ज़रूरी है ना, जैसे नीट का एग्ज़ाम के लिए ये तरंग में अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इनका चाल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। मेन हम उस बेस पर बता रहे हैं, डिराइव करके नहीं, प्रूव करके नहीं, है ना। तो तरंग जो होती है, दो तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न माध्यम में, है ना। तो वो फार्मूला एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग जैसे तनी हुई डोरी, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, तो उस अनुप्रस्थ तरंग का चाल का सूत्र क्या होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है ना। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग, जैसे ये है, यहाँ पर एक रस्सी ऐसे खींची हुई है, यहाँ पर उठा के ऐसे इस प्रकार ऐसे कर देंगे तो इस प्रकार होती हुई चली जाएगी, है ना। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी बराबर फार्मूला होता है T/m। और T क्या है, डोरी में तनाव, डोरी में तनाव, और m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ना। कहीं कहीं इसको किसी बुक में यम के जगह पर म्यू लिखा रहता है, ये आप बता रहे हैं, यम की जगह क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं म्यू, लेकिन उस एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तो तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, उसका चाल भी बराबर क्या होता है, भी बराबर T/m। T क्या है, डोरी में तनाव है, और m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। हम बता दिए कि कहीं कहीं m की जगह पर क्या लिखा होता है, म्यू लिखा होता है, ठीक है। अब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि तरंग भी हो सकता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल तो भी बराबर होता है ये, और E क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक, और D क्या है, घनत्व है, ठीक है। तो किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का भी बराबर E/D। और यही ये अनुदैर्ध्य की बात यदि ठोस में अनुदैर्ध्य की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, यदि हम किसकी बात करें, ये किसी माध्यम की बात हो गया, पर ठोस में अनुदैर्ध्य की चाल जब लिखेंगे तो भी बराबर y/d। अब y क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। और यही यदि द्रव में लिखा जाए, द्रव में, तो भी बराबर ये होगा k/d। और k क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। यहाँ पर बाई क्या है, यंग प्रत्यास्था गुण, ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल भी बराबर y/d होता है। बाई क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और d तो घनत्व है, और द्रव में लेंगे तो k/d, तो k आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, और d क्या है, वही क्या है, घनत्व है, ठीक है ना। और ये बता दें, जो द्रव में होता है वही गैस में भी होता है, जो द्रव में होता है वही गैस में भी होता है। गैस में ध्वनि तरंग की चाल, और ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है ना। तो भी बराबर इसमें भी वही होता है k/d, है ना। k वही आयतन प्रत्यास्था गुणांक है,
क्या कहा हमने, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर t बटे m होता है। t क्या है, डोरी का तनाव है, m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल यदि ध्वनि की बात करें तो E बटे डी प्रत्यास्था गुणांक है, d क्या है, घनत्व है। और यदि यही किसी माध्यम में, तो यदि ठोस की बात करें तो बाई बटे डी। अब बाई क्या है, ठोस का प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक ठोस पदार्थ का, डी घनत्व है। यही द्रव में करेंगे तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक बटे घनत्व। गैस में लेंगे तो वही आयतन प्रत्यास्था गुणांक बटे घनत्व। ठीक है ना। अब ये आप लोगों को बता दें, यदि गैसों की बात करें तो गैसों में समतापी परिवर्तन का एक केस होता है, एक रुद्धोष्म परिवर्तन। तो समतापी परिवर्तन की अवस्था में जो गैस की आयतन प्रत्यास्था होती है वो दाब के बराबर होती है। समतापी परिवर्तन की अवस्था में जो गैस की आयतन प्रत्यास्था होती है वो दाब के बराबर होती है। यानी ये लिख दिया जाए कि समतापी परिवर्तन की अवस्था में गैस में ध्वनि का वेग या चाल, यानी ये ध्वनि का वेग जो है वो गैस माध्यम में है अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। अब अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, ध्वनि है। ठीक है ना। तो ध्यान देना कि ये जो k है, इस k के जगह पर क्या हो जाएगा, p/d। यानी ध्वनि तरंग की चाल गैस माध्यम में v बराबर k बटे d होता है। ध्वनि तरंग की चाल गैस माध्यम में k बटे d होता है अंडर रूट। लेकिन समतापी परिवर्तन की अवस्था ली जाए तो जो k होता है दाब के बराबर होता है ना। p गैस का प्रारंभिक दाब है। ठीक है। और यही यदि रुद्धोष्म परिवर्तन में लिया जाए, किसमें, रुद्धोष्म में, तो यही फार्मूला v बराबर गामा p/d होता है। ठीक है। v बराबर गामा p/d। अब गामा क्या होता है, गामा, जहाँ गामा इक्वल टू Cp/Cv, यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का ये अनुपात है। ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। तनी हुई डोरी में जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर t बटे m होता है। और t क्या है, तनाव है, m क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल E बटे d होता है, प्रत्यास्था गुणांक d घनत्व। यदि ठोस की बात करेंगे तो प्रत्यास्था गुणांक की जगह पर यंग प्रत्यास्था गुणांक, गैस में करेंगे तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और द्रव में भी आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और यही गैस की आयतन प्रत्यास्था गुणांक समतापी परिवर्तन की अवस्था में दाब के बराबर होता है। तो k की जगह पर क्या हो जाएगा, p, तो p बटे d। और रुद्धोष्म परिवर्तन में, रुद्धोष्म में यही क्या होता है, v बराबर गामा p/d। ये ध्यान देना, ये बाई है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यहाँ गामा है जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, Cp बटे Cv। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अगले, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगले वीडियो में उससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, तो वो भी आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इनको याद रखना।